मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपने इंटरनेशनल टूर को लेकर हेडलाइंस में हैं। 15 मई से 20 मई तक पीएम मोदी यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर रहेंगे। MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मुताबिक इस 5 नेशन ट्रिप का फोकस एनर्जी कॉर्पोरेशन, ट्रेड डील्स, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एंड स्ट्रैटेजिक टाइज को मजबूत बनाने का होगा। सबसे पहला स्टॉप होगा यूएई, जहां पीएम मोदी यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ मीटिंग करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी और वेस्ट एशिया सिचुएशन पर भी बड़ा चर्चा होने की बात हो रही है। इसके बाद पीएम नीदरलैंड और स्वीडन और नॉर्वे जाएंगे, जहां इंडिया नॉर्डिक समिट, ग्रीन टेक्नोलॉजी, एआई, सेमीकंडक्टर्स और इन्वेस्टमेंट डील्स पर फोकस रहेगा। इटली विजिट में भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और यूरोप के साथ ट्रेड रिलेशन एजेंडा में शामिल रहेगा। लेकिन पीएम मोदी की ये फॉरेन ट्रिप अब पॉलिटिकल डिस्कशन का भी एक टॉपिक बन गया है। सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ पीएम देश के फ्यूल कंजर्वेशन और अननेसेसरली ट्रैवल कम करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद एक बड़े मल्टी कंट्री इंटरनेशनल टूर पर जा रहे हैं। कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा है, जब आम लोगों का ट्रैवल कम करने की सलाह दी जा रही थी तो क्या लीडर्स पर क्या ये रूल लागू नहीं होते? हालांकि गवर्नमेंट और फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट की क्रिटिसिज्म को प्रैक्टिकल नहीं मानते। उनका कहना है कि डिप्लोमेटिक विजिट को ऑनलाइन मीटिंग से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है और इस वक्त ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के बीच इंडिया के लिए ये मीटिंग्स काफी इंपॉर्टेंट है। MEA की स्पेशल ब्रीफिंग में भी ये साफ कहा गया कि ये इंडिया की लॉन्ग टर्म ट्रेड, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट के लिए जरूरी है। पर्टिकुलरली यूरोप एंड गल्फ कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब इस टूर पर इतना खर्चा होगा, इसको लेकर ऑफिशियल फिगर सामने नहीं आए हैं, लेकिन पीएम के मल्टी कंट्री फॉरेन विजिट हमेशा हाई सिक्योरिटी और लार्ज डिप्लोमेटिक डेलीगेशन की वजह में डिस्कशन में रहते हैं। फिलहाल पीएम मोदी का ये 5 नेशन टूर डिप्लोमेसी के साथ साथ डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिबेट का भी अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहें RM न्यूज के साथ।